योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में दंगाइयों के नाम से मशहूर हैं। आने वाली पीढ़ी जूते जूते मारकर कहेगी कि तुम हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा करके हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कोरोनाओं की सरकार है भैया, वो तो समाज के लिए पोटेशियम साइनाइड है। गांधी जी की हत्यारों की सरकार है, ये देश को उजाड़ो लोगों की सरकार है, अंग्रेजों के तलवे चाट के जासूसी करने वालों की सरकार है। इनको शर्म नहीं आती है कि हमारे देश की बेरोजगारी आज विगत 50 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। राहुल गांधी जी ने कहा कि 50 डिफाल्टरों का, एक डिफाल्टर का नाम नहीं बता सकते हैं। जीव न्यूज वाला जो है ना, इनकी न्यूज सुनाता है, सुभाष चंद्रा, वो तो खुद घोटालेबाज है, इन्हीं की पार्टी का राज्यसभा सदस्य, वो भी यस बैंक का कर्जदार है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। योगी आदित्यनाथ ने 16 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और आज 3 साल पूरे हो चुके हैं योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल का 3 साल पूरा कर लिया है। तो उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने 3 साल पूरा कर लिया, वहीं दूसरी तरफ जो लखनऊ में पोस्टर वॉर चल रहा है, एक के बाद एक देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार यूपी में हिंसा भड़की, सीए कानून के खिलाफ प्रदर्शन में 57 लोगों का लखनऊ के चौक चौराहों पर और मुख्य स्थानों पर पोस्टर लगाया गया था। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया था, जिस जगह पे 57 लोगों का पोस्टर योगी आदित्यनाथ ने लगवाया था लखनऊ के चौक चौराहों पर, ठीक उसी के बगल में जिनमें बीजेपी के नेता, जिनका जो दुष्कर्म के आरोपी है चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर, उनका पोस्टर लगवाया था रातों रात, लेकिन हालांकि पुलिस ने उसे उखाड़ दिया। फिर कांग्रेस इस पोस्टर वॉर में कूद पड़ी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत संगीत सोम और कई भाजपा के नेताओं का पोस्टर लगवाया था, जिन पर ये सब कुछ लिखा गया था कि ये दंगाई है। उन्होंने कारण और हवाला दिया था कि किन किन के ऊपर किस किस का केस है, कौन कौन सा केस है। तो भाई कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में कूद पड़ी और कांग्रेस ने भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के एमएलए संगीत सोम समेत कई और भाजपा के नेताओं का पोस्टर लगवाया। जिस जगह पर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने पोस्टर दंगाई के बताकर लगवाया था 57 लोगों का, ठीक उसी के आसपास में और लखनऊ के हर चौक चौराहों पर, यहाँ तक कि बीजेपी के दफ्तर में भी लगा दिया था। इस पर शायद योगी आदित्यनाथ बिफर उठे और बौखला उठे। उन्होंने कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता अश्वनी वाजपेयी और सुधांशु कुमार को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें जेल में भी डाल दिया गया है। तो आखिर ये बदले की सियासत या फिर ये कैसी सियासत, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त हैं बनारस के चाचा जी के नाम से मशहूर जयप्रकाश चतुर्वेदी जी। आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा दिया है, पोस्टर वॉर, जिसमें इस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गलती ये थी कि उन्होंने पोस्टर लगवाया था, जो योगी आदित्यनाथ जिस जगह पे पोस्टर लगवाया था उन्होंने ठीक उसी के बगल में योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, संगीत सोम का पोस्टर लगाया था। सब पे बताया गया था कि किन किन के ऊपर कौन सी धाराएं हैं और कब कब क्या आरोप है इन पर। तो ये पोस्टर लगवाया था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अगर सच्चाई बोलना और सच्चाई देश और समाज के सामने लाना बगावत है, तो हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता इस गवर्नमेंट के बागी हैं। क्योंकि संगीत सोम, जिस गौ माता की लोग पूजा करते हैं, संगीत सोम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कसाई खाना स्लाटर हाउस चलाते हैं, उसके मुखिया हैं और मालिक हैं। वो मुजफ्फरनगर दंगे का दोषी है, वो कई मामले का दोषी है। गौ तस्करी में उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम वहाँ पूरा मशहूर है। योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में, वो भी गोरखपुर में दंगाइयों के नाम से मशहूर हैं। चूँकि एक पीठ सनातन धर्म की, एक नाथ संप्रदाय की पीठ है जिसके मठाधीश्वर हैं, इसलिए सनातन धर्म के लोग इनको सम्मान के दृष्टि देखते थे पहले, लेकिन अब उससे भी इनके भगवा वस्त्र से लोगों के अंदर घृणा पैदा हो गई है। रही बात 3रे साल मनाने की, तो उत्तर प्रदेश का नाम जो उत्तम प्रदेश होना चाहिए था, अब इनकी सरकार में वो अपराध प्रदेश के रूप में तब्दील हो गया है। क्योंकि ये हिंदुओं के मसीहा बनते हैं, हिंदुओं के आदर्श बनते हैं, लेकिन इनकी सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में कम से कम 1000 सनातनी ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं। परिवार के परिवार साफ कर दिए गए हैं, चाहे वो प्रयागराज में रहा हो
या मेरठ में रहा हो या कहीं भी रहा हो, लेकिन इनकी पुलिस एक भी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ नहीं की। पुलिस तो इनकाउंटर से डायरेक्ट कर देती है। इनकाउंटर उन लोगों का होता। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस वक्त योगी सरकार में इतना बेलगाम हो गई है, इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में अगर प्रचारित किया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार के इशारे पर उन टुच्चे पॉकेट मारों का इनकाउंटर करती है, जिनसे सौदा तय होता कि धनुगाही हो नहीं हो पाती है तो उनका इनकाउंटर करती है, पैर में गोली मार देती है, विकलांग बनाती है। वो देश के लिए एक अभिशाप के रूप में पूरे जीवन भर तड़पते हैं और रहते हैं। इनको शर्म नहीं आती है। उत्तर प्रदेश का इन लोगों ने विकास किया है कि विनाश किया है? जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ वहाँ उत्तर प्रदेश के विनाश के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। जितने भी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद को के चक्कर में फंसा करके हिंदुस्तान की मूलभूत समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है इनके साथ हैं, लेकिन इसके आने वाले समय में वो लोग रोएंगे। उनकी जो आने वाली पीढ़ियां उनको जूते मारेगी। हिंदू समाज के लोग जो भाजपा के प्रति समर्पित हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी जूते जूते मार कर कहेगी कि तुम जो है, जो देश बर्बाद हो रहा था तो तुम बर्बाद करने वालों के साथ क्यों खड़े थे? देश का विकास हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद से नहीं किया जा सकता। अब तो राम मंदिर बनवा दिया, आप क्या करना है? राम मंदिर से रोटी मिलती है, मस्जिद से रोटी मिलती है, भारत पाकिस्तान चलाने से रोटी मिलती है। इन्होंने तो हमारे देश की तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को इन्होंने बर्बाद कर दिया। हम सनातनी ब्राह्मण समाज के लोग हमेशा, हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा, चाहे वो आचार्य चाणक्य के रूप में रहा हो या परशुराम के रूप में रहा हो या दधीची के रूप में रहा हो, इस देश और मानव समाज के लिए लड़े हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से काम नहीं चलने वाला। हम सभी लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, आर्यावर्त के रहने वाले हैं। हम सभी लोग एक ही पिता की संतान हैं। हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। अभी वर्तमान समय में ये कोरोना 1980 में चाइना एक केमिकल हथियार बना रहा था विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के लिए, लेकिन वही कोरोना वायरस चाइना के लिए ही नहीं पूरी मानव समाज के लिए कलंक साबित हो गया है। हिंदुस्तान में कहीं कोरोना नहीं है। हमारे वहाँ तो 2-4-10 जो वर्तमान में सरकारें हैं, चाहे देश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, गुजरात में हो, जहाँ ही हैं वहाँ ही मानव समाज के लिए खुद है कोरोना। इनसे बड़ा कोरोना क्या कर सकता है देश में? मतलब आप सरकार को ही कोरोना बता रहे हैं योगी? ये एकदम कोरोनाओं की सरकार है भैया। वो तो समाज के लिए, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, इस्लाम हो या कोई समाज हो, सबके लिए ये एकदम ही पोटेशियम साइनाइड हैं। ये काम कुछ नहीं। पोटेशियम साइनाइड संघी मानसिकता के लोग जितने लोग हैं वो देश के लिए घातक हैं। गांधी जी की हत्यारों की ये सरकार है। ये देश को उजाड़ो लोगों की सरकार है। भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाली एक सरकार है। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ अंग्रेज़ों के तलवे चाट के जासूसी करने वालों की सरकार है। अरे इन लोगों ने तो एक बार बयान दिया था कि हमें गांधी को नहीं, पहले नेहरू को मारना चाहिए था। पंडित नेहरू इस देश के, अगर इस देश के विकास के बारे में, इस देश के कल कारखानों की आप चर्चा करेंगे, बांधों की चर्चा करेंगे, तो उसमें पंडित नेहरू का नाम आएगा। पंडित नेहरू, ये बताइए हमको एक चीज़ समझा दीजिए कि इस देश का जितना काम अच्छा होता है या बुरा होता है, क्या है बुरा काम होता है भाई, इसके लिए तो पंडित नेहरू जिम्मेदार हैं। इसके लिए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिम्मेदार हैं। इसके लिए माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिम्मेदार हैं। इसके लिए कांग्रेस की जितनी सरकारें हैं जिम्मेदार हैं। तो भैया विगत 6 सालों से इनकी भारत देश में सरकार है, तो ये क्या भारतवासियों के लिए, देश की जनता को मुजरा सुनाने के लिए सरकार बना करके मुजरा सुना रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती है कि हमारे देश की बेरोजगारी आज विगत 50 सालों में सबसे ज़्यादा हो गई है। देश में करप्शन अन्य सरकारों के प्रति इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा है। करीब 90%, 100% के इनके गवर्नमेंट में तमाम बैंक दिवालिया घोषित हो रहे हैं। इनके राज में, इनकी सरकार में देश का किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। इस देश में
बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये हिंदुओं की सरकार है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद की सरकार है। भैया इस देश की जनता इसके लिए खुद गुनहगार है, इन मदारियों के चक्कर में फंस करके इस देश का सत्यानाश कर दिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 50 डिफाल्टरों का, एक को डिफाल्टर का नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो जीव न्यूज वाला जो है ना, इनकी न्यूज सुनाता है, सुभाष चंद्रा, वो तो खुद घोटालेबाज है, इनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य, वो भी यस बैंक का कर्जदार है। उनका ग्रुप है एसएल ग्रुप है उनका, और उसमें जो है 8500 करोड़ रुपया उन्होंने भी यस बैंक से कर्जा लिया है। 85,000 करोड़ 8500 करोड़ 8500 करोड़ जो हाँ। वापस नहीं लौटा, वो भी एनपीए की लिस्ट में है। 6 मार्च को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही थी, तो उनका भी नाम है। उस पर क्या कहना आपका? एक चवन्नी की वसूली माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी राष्ट्र सरकार नहीं कर सकती है, और एनपीए होना है वो गरीब किसानों के लिए। कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार में अगर थोड़ी भी लक्षुआई दी, जितने बजे सब जेल गए। एक बार बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते जब 2014 के पहले आपका भाषण अगर याद हो, जब वो चुनावी सभा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इतने पैसे देश के बाहर है, विदेश स्विस बैंक में जमा है, कि अगर वो पैसे वापस आ जाए तो हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। और उन्होंने कहा था कि सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर हम SIT बनाएंगे, और जो जिनके भी अकाउंट है, जिनके भी खाते विदेश में हैं, हम उनको पर्दाफाश करेंगे और उन सबको जेल में डालेंगे। क्या लगता है कि मतलब वो सरकार काम करेगी, या फिर यहाँ से हिंदुस्तान से ही पैसा वापस विदेशों में जा रहा है? जो विदेश आज स्विस बैंक की जो गुप्त रिपोर्ट है, पूरे विश्व में तमाम पत्रिकाओं में पढ़ने को भी मिला था, एकदम जो पहले था उससे डबल हो गया है स्विस बैंक का इजाफा। भारतीय 6 साल से इनकी सरकार है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वर्गीय जेटली साहब बोल करके गए हैं, कहीं कुछ नहीं है। वो जुमलेबाजी कर रहे थे, हिंदुस्तान एक सिक्के में दो ही है, 1 रुपये में 2 ही अठन्नी होती है, तीसरी पाने के चक्कर में ठगी होती है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब 15-15 लाख, हिंदुस्तान की लालची जनता भी गुलामी मानसिकता के दिमाग से गई नहीं है, इसीलिए हिंदू भाई लोग 15 लाख के चक्कर में 15 करोड़ की बीमारी पाल लिए हैं, जो हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करके जाएगी। 1932 वाला 2024 में हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। भूखमरी होगी, 500 रुपया लेकर के रोड पे कोई मार्केट में सामान खरीद के नहीं ला सकता, छीन लेंगे लोग। भाई पेट में रोटी नहीं होगी तो बगावत होगी, अपराध होगा, रोटी की लड़ाई होगी, भूख की लड़ाई होगी। शिक्षण संस्थानों को इन्होंने नष्ट कर दिया, देश की तमाम संवैधानिक संस्थानों को बेचने का माननीय मोदी जी की सरकार ने ठेका ले रखा है। हमारे वहाँ देहातों में कहावत है बाबू, कि बाप की सजोई हुई धरती को या बाप की सजोई हुई संपत्ति को जो बेटा बेचता है या लुटाता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है, उसे समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।